प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है सुशांति भगत। मैं बेड़ो पंचायत की पहले पूर्व में मैं वार्ड सदस्य के रूप में थी और वर्तमान में मुखिया थी और अभी भी मैं मुखिया ही के लिए मैं नॉमिनेशन की हूँ और अपने पंचायत के विकास से संबंधित विकास का काम कर रही हूँ और जो भी ज़मीन में स्थिति परिस्थिति के आधार पे उसको मैं हमेशा 24 घंटा सहयोग हेल्प करने के लिए मैं तत्पर रहती हूँ हमेशा। और जो भी सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं योजनाएं उसको मैं अंतिम लोगों तक पहुंचाने का काम। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके परिवार से कोई राजनीति में था? जी नहीं। फिर अचानक आपको राजनीति में आने का कैसे विचार हुआ हम राजनीति में आए? एक्चुअली हम को एक पढ़ाई के दरमियान ही मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, सामाजिक कार्य करूं ताकि मैं समाज के लोगों का दिल को जीत सकूं। यही मेरा एक उद्देश्य। आपका एजुकेशन कितना है? इंटर तक पढ़ी है बेड़ो से ही? हाँ, बेड़ो से। बेड़ो कॉलेज? हाँ, बेड़ो कॉलेज। और जैसे पिछले 5 साल से काम किया, इस काम के दौरान आपको कभी कुछ ऐसा लगा कि हमको प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा है या जनता से सहयोग नहीं मिल रहा है? नहीं, कहीं ऐसा एहसास नहीं हुआ। हमको सभी प्रकार का काम करने के लिए, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे थाना वाले हो, चाहे जनता के बीच में जाकर, हमको कहीं दिक्कत नहीं हुई। हम हमेशा जनता के बीच में रहे और हर दुख सुख में हम साथ रहे और मेरे दुख सुख में भी पूरे बेड़ोवासी साथ रहे। 5 साल का कुछ, इस 5 साल और इसके 5 साल पूर्व जो आप पंचायत समिति में सदस्य थी? नहीं, वार्ड सदस्य थी। तो इस दौरान ऐसा कुछ मतलब अनुभव हुआ कि इस काम, ये जो काम आप जनता से वायदा करके आई थी वो काम आपकी या फिर उसमें किस तरह का रुकावट आया? ऐसा कुछ हुआ था? नहीं हुआ मेरे साथ ये सब। हम सेवा भावना से ही हम आए और सेवा भावना से हम फील्ड में काम किए। उस समय तो 2 नंबर की वार्ड सदस्य थी। हाँ, 2 नंबर की वार्ड सदस्य थी और 2 नंबर 10 नंबर में से 2 नंबर ही उसी का एरिया सबसे बड़ा हुआ। डुमर टोली, तेतर टोली और देवी टोली पड़ता था। तो मैं मन से, लगन से, मेहनत से की और लोगों के बीच लोगों का दिल मन को मैं जीती। उसके बाद मैं 5 साल के बाद मुखिया में आई और उससे पूर्व भी मैं सभी से मिलकर अपना क्षेत्र जो 2 नंबर वार्ड था, एक लोगों से मैं जाकर मिली कि मैं इतना दिन 5 साल जो वार्ड सदस्य के रूप में थी, आप लोगों को हर सुख दुख में हम भी रहे साथ में, आप लोग भी हमको हर सुख दुख समय साथ दिए। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो हम फिर से मुखिया के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं, नॉमिनेशन भर रहे हैं, सो हमको सहयोग कीजिएगा बोल के मैं पब्लिक के बीच गई, एक घर गई और कोई इनकार नहीं किए। बोले हम लोग तरफ से कहीं भी आपको सहयोग की ज़रूरत है, हम लोग आपके साथ हैं, ऐसा हमको बोले और हमको भी विश्वास हुआ कि हाँ, मैं समाज के लिए जब 5 साल वार्ड सदस्य के रूप में की तो हमको भी अच्छा लगा सबका सहयोग से। और हम परिवार में कौन लोग हैं? मेरा सासू माँ है और मेरे पति जी हैं और एक देवरानी और बाकी बच्चे हैं। आपके काम में आपके पतिदेव का कितना रहता है? देखिए, हम लोग को तो मेरी पहचान उसी से हुई है कि पति आज अगर हमको सहयोग नहीं करते तो हम घर से भी बाहर नहीं आते। 7 साल जो हम घर में बिताए, वो 7 साल के बाद जब हम वार्ड सदस्य में आए तो हमेशा मेरे साथ रहे। बाकी काम तो हम अपने से स्वयं करते थे। मतलब कि आपके पति का पूरा
साथ रहा आपके काम में? हाँ, काम में ऐसे काम में जैसे लिखा पढ़ी में हम अपना दिमाग से ही लिखते पढ़ते थे। एक बार भले सलाह देते थे, लेकिन मेरा मन जो कहता था, जो बोलता था, वही हम करते थे। जैसे जनरली आरोप लगता है खास करके महिला जनप्रतिनिधियों पे, लेकिन उनके पति ही मुखिया है, उनके मुखिया पति हो गए, पार्षद पति हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं, वैसा नहीं। पति भी हमेशा साथ रहे, लेकिन हर काम में पति हमको स्वतंत्र हमको छोड़ देते थे। कहीं भी बैठक होता था हमको लेके छोड़ देते थे, अपने बगल में साथ देने के लिए रहते थे। बाकी बात विचार करना हो, काम करना हो, हम स्वयं अपना विवेक से। मान लीजिए कि जनरली होता है क्या कि जो सामाजिक कामों में ज़्यादा व्यस्त हैं, वो अपने बच्चों को, घर परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, तो आप उसमें कैसे निकालती हैं समय? मेरा घर परिवार, जो देवर देवरानी है, सासू माँ है, सब हमेशा मेरे साथ रहे। हर सुख दुख में वो साथ रहे। समाज मेरे साथ रहे। कभी भी किसी को भी कहीं भी हमको दिक्कत होता था, हम बोलते थे तो कभी मना नहीं करते थे। हमेशा सब कोई हमको साथ और सबका साथ मिला। अच्छा, अब आने वाला 5 साल फिर से मुखिया चुनाव जीत करके आएंगे, तो फिर आप अपने पंचायत में और क्या नया चीज़ करना चाहती हैं? नया चीज़ तो क्या बोलेंगे, जो भी न्यू में जिस किसी का भी जैसा ज़रूरत के हिसाब से, किसी का आवास हो, किसी का राशन कार्ड हो, किसी का दुख सुख में, समाज में रह के समाज काम तो करना ही पड़ेगा। सामाजिक काम को हमेशा हम बढ़ चढ़ के साथ रहे हैं। हर सुख दुख में घर तक जाने का प्रयास करते हैं, जाते हैं। और जो हमसे सेवा करना होता है, कहीं जाके किसी का भी कुछ भी समस्या होती है, तो हम न्यू में जाके उसको प्रयास करते हैं कि वो समस्या सोल्व हो जाए। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई।